नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्री हरिवंश और आप देख रहे हैं उपायों का खजाना। उपायों का खजाना जिसका एक लक्ष्य है कि आप सबके जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो उसका समाधान किया जाए योग्य विद्वान आचार्यों के द्वारा। आज एक विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूं जिसका एक उद्देश्य है कि आम जनमानस में जो भ्रांतियां हैं मांगलिक दोष को लेकर के, इस पर चर्चा हो। मांगलिक दोष है क्या? मांगलिक दोष लगता कैसे है? मांगलिक दोष दूर किया कैसे जाए? आंशिक और पूर्ण ये क्या होता है? और अगर किसी की कुंडली में है तो इसके क्या समाधान है? क्या मांगलिक और अमांगलिक व्यक्ति का विवाह संभव है? और मांगलिक विवाह जिन लोगों का हो जाता है उनका जीवन कैसा होता है? मांगलिक और अमांगलिक व्यक्ति के जीवन में क्या साइड इफेक्ट आते हैं? आज इस विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोग जो इस बात में थोड़े से घबराए हुए हैं, डरे हुए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा मांगलिक दोष का क्या उपाय है, आंशिक मांगलिक क्या होता है, मांगलिक के जीवन में क्या अच्छाइयां क्या बुराई है, मांगलिक दोष का क्या समाधान है, इस विषय पे मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। लेकिन आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उपायों के खजाना को, और कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रेरित करें। आप जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो हमारी जो टीम है उनको जानकारी होगी, तो आपके जो कुछ सवालात होंगे वो आपको उसमें निशुल्क भी आपको उसकी सुविधा लाभ प्राप्त हो सकेंगी, यानी आप निशुल्क कंसल्टेंसी की भी सुविधा ले सकेंगे। लेकिन इस बारे में हमारी टीम जो है वही आपको ज्यादा जानकारी देगी। लेकिन मेरा जो मेन विषय है वो यह है मांगलिक योग है क्या और मांगलिक योग लगता कैसे है, इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। आप ज्यादा जानकारी के लिए तो जो नंबर है चल रहे होंगे वहां आप संपर्क करेंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। मांगलिक योग होता क्या है और कैसे लगता है और कैसे जाना जाए, आप भी जान सकते हैं मांगलिक योग को अपने कुंडली में देख। सबसे पहले आपको करना क्या है, लग्न कुंडली उठाना है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो लोग अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, जो विद्यार्थी या जो यंगस्टर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है स्पेशली। सबसे पहले करना क्या है आपको, आप अपनी लग्न कुंडली जब आप निकालेंगे कहीं से भी, तो आप उसमें आपको ये देखना है 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर मंगल उपस्थित है तो आप ऐसा समझे प्रथम दृष्टया, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया आप ऐसा समझे कि जातक या जातिका मांगलिक है। इस भाव में अगर उपस्थित हो जाता है तो मांगलिक होता है। अब आंशिक और पूर्ण क्या होता है? दो कुंडलियां होती है, एक होती है लग्न कुंडली और एक होती है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली जिसको राशि की कुंडली कहा जाता है, जहां यानी हम जातक का ओरिजिनल राशि क्या है हम चंद्र कुंडली से देखते हैं। अगर मान लीजिए लग्न कुंडली में भी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल उपस्थित है और चंद्र कुंडली में भी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में भी मंगल उपस्थित है तो व्यक्ति पूर्ण मांगलिक है। अच्छा, यहां एक और क्लोज है, आपको थोड़ा सा समझना है। अगर मंगल मजबूत स्थिति में है, यानी अपने कहते हैं ना 5-7 अंश से ज्यादा ऊपर है और 27 अंश से नीचे है, तो आप समझिए कि मंगल मजबूत है। अगर मंगल कमजोर है यानी 1, 2, 3 अंश पे है तो समझिए मंगल बहुत मजबूत नहीं, या बिल्कुल वृद्धावस्था की ओर, आप ऐसा समझिए जैसे 29-30 अंश की ओर है, तो मंगल थोड़ा सा प्रभाव अपना कम कर देता है। अगर ऐसा है तो समझिए आंशिक मांगलिक है। लेकिन अगर पूर्ण मांगलिक है यानी मंगल अपने मजबूत अच्छे अंशों में है और जन्म कुंडली में भी है, चंद्र कुंडली में भी है, दोनों कुंडली में अगर मंगल मजबूत भाव में यानी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में उपस्थित है और उसके ऊपर वो मंगल सूर्य से अस्त नहीं है, या ऐसा समझे गुरु की ज्यादा दृष्टि मंगल पर नहीं है। गुरु बहुत मजबूत ग्रह होते हैं, गुरु ज्ञान का ग्रह है, गुरु तो देवताओं के गुरु हैं और जिसके जीवन कहा गया है जिसका गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। अगर गुरु मजबूत है तो मंगल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझिए आप पूर्ण मांगलिक हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ
जन्म लग्न कुंडली में मांगलिक हैं, चंद्र कुंडली में नहीं है तो आप आंशिक मांगलिक हैं। अगर आप ऐसा समझिए कि जो है आपके मंगल के ऊपर जो है अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, मंगल जो है बाल अंश में है, वृद्धावस्था के अंश में है, यानी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आप समझिए कि आप आंशिक मांगलिक हैं। अच्छा, अब ये समझा जाए कि मांगलिक योग होने पर क्या दिक्कतें आती हैं। कोई व्यक्ति अगर मांगलिक हो जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ता है। लेकिन मांगलिक व्यक्ति जो होता है वो साहसी भी होता है, वो पराक्रमी होता है। मंगल का क्या स्वभाव, क्या मंगल उग्र है, आग की तरह। मंगल जिसका जो मांगलिक होगा वो व्यक्ति जो है क्षणिक कभी कभी उग्र हो जाएगा, उसके स्वभाव में क्रोध आ जाएगा, वो व्यक्ति बहुत जल्दी ऐसा समझ लीजिए शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा, संघर्ष बहुत होगा उसके जीवन में, वो कभी कभी तनाव में भी आ जाएगा। मंगल क्या है ना, भावनाओं का भी कारक होता है मंगल, तो जो मूड स्विंग्स होता है उसमें एक मंगल का भी एक योगदान है। लेकिन अब इसमें एक चीज और समझिए, जिसके जीवन में संघर्ष है तो भाई सफलता भी है उसके जीवन में, ऐसी बात तो नहीं कि सफलता नहीं है। अगर आप मांगलिक हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन देर से मिलेगी। एक बात और समझिए, जो लोग मांगलिक होते हैं ना, अगर उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल नहीं है, मंगल एक व्यक्ति मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े सफल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक होने का सिर्फ एक डिसएडवांटेज ही है, सिर्फ या नुकसान ही है। जो लोग मांगलिक होते हैं उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, वो व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, वो बड़े साहसिक होते हैं, किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं बहकाते हैं, बड़े हृदय के पवित्र होते हैं वो लोग ऐसे नहीं होते कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं। तो मांगलिक लोग सही होते हैं। आप इस बात को पहले तो समझिए कि उनका स्वभाव हृदय पवित्र होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हृदय उनका बड़ा पवित्र होता है मांगलिक लोगों का, एक मूल विशेष रूप से ओवरव्यू में कहूं तो। हाँ, लेकिन मांगलिक योग है तो आप ऐसा समझिए कि जैसे जीवन में संघर्ष रहेगा, आप बिना किसी बड़ी वजह के भी आप गुस्से में आ जाया करेंगे, छोटे छोटे गुस्सों की वजह से जो है आपके अपनों से जो है आपका कभी कभी मन मुटाव हो जाएगा, तनाव रहेगा, रिश्ते दाम्पत्य जीवन में खटास आने लगेंगे। अब इसका उपाय भी है, अगर आप भी मांगलिक हैं तो इसका उपाय भी समझ लीजिए। उपाय क्या है, करना क्या है आपको, कुछ नहीं, बहुत परेशान नहीं होना है। एक बात समझ लीजिए, जीवन ग्रहों से प्रभावित जरूर है, लेकिन ग्रहों को भी व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है। कहा एक श्लोक है, देवाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। आपको करना क्या होता है, आप किसी योग्य आचार्य ब्राह्मण से, जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो, जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी यानी जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो गायत्री की साधना करता हो, जो गुरु की साधना करता हो, जो हनुमान जी की साधना करता हो, स्पेशली जो व्यक्ति हनुमान जी की साधना कर रहा है, आप उसकी शरण में जाइए, आप उससे कामना करिए, प्रार्थना करिए, बात करिए। वो व्यक्ति आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता देगा और उसके बताए हुए उपायों को करिए, आपको 100% लाभ होगा। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को देख करके आप क्या करें, सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए, अगर आप मांगलिक आपको पता तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और ऐसा समझ लेना जैसे जीवन में किसी न किसी कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होता है। पूरा सबका जीवन कभी कंप्लीट नहीं हुआ, किसी की रेयर ही एक आध लोग होते हैं जिनकी कुंडली कंप्लीट होती है, नहीं तो कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, इस योग को आप अच्छा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपको करना क्या, हर मंगलवार के मंगलवार आपको श्री हनुमान जी के दर्शन करने जाना है और वहां हनुमान जी के दर्शन करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, या आप घर में भी कर सकते हैं, आप नियमित करिए, नहीं तो कम से कम मंगलवार को करिए। और क्या करना है आपको, मंगलवार को क्या करना है, आपको गरीबों में जो भिखारी होते हैं, जो लोग भी होते हैं, भिक्षुक होते हैं, उनके प्रति आपको थोड़ी सी श्रद्धा भाव रखनी है। और आपको क्या करना है, एक लाल वस्त्र में ना आपको जो लाल वस्तु है वो आपको दान करना है। लाल मिठाई आप उनको खिला सकते हैं, कुछ भी, या आप ना कुछ मिले तो आप लाल जो है मसूर की दाल जो होती है, ये चीज आप उसमें बांध के आप दान करें, आप लाल वस्तुओं का दान करें, है ना, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मंगल क्या, लाल ग्रह होता है, आपको मंगलवार को लाल कपड़े पहनने हैं, ठीक है, लाल कपड़े पहनने हैं आपको जो है। और हनुमान जी का जो तिलक होता है सिंदूर का, वो लाल तिलक आपको करना है। या फिर आपको जो है हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है तो आपको वहां चोला चढ़ाना है, यानी हनुमान जी की आराधना करनी है। या मंगल का एक मंत्र है, ओम क्रांग क्रीं क्रों स भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र का जप करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके स्वभाव में स्थिरता आएगी, आपके मन में जो क्रोध है वो क्रोध शांत होगा, आप समझदार होते चले जाएंगे,
आप सिचुएशन को कंट्रोल करने लगेंगे। मंगल क्या है, क्रोध में व्यक्ति को अनियंत्रित कर देता है, और जब व्यक्ति अनियंत्रित होता है तो ऐसा होता है जैसे समझ लीजिए महावत, वो गजराज ऐरावत हाथी अगर अनियंत्रित हो जाए, किसी हाथी को देखा आपने अनियंत्रित होते हुए, अगर वो अनियंत्रित हो जाता है तो कितनी दिक्कतें करता है। ऐसे ही आपका जीवन भी है, अगर नियंत्रित है तो सब कुछ सही है, अनियंत्रित है तो सब कुछ बेकार है। तो आपको नियंत्रण करना है। कैसे नियंत्रण करना है? आपको जो है ताजा ताजा भोजन करना है। आपको क्या करना है, आप जो है लाल फूल आदि का जो है आप चढ़ाएं देवी देवताओं को, और मंगलवार को आप संभव हो व्रत करें, और अगर व्रत भी ना कर पाए आप सुंदरकांड का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जब अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो साथ में संकट मोचन का भी पाठ करें, क्योंकि लोग संकट मोचन का पाठ नहीं करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण रूप से फल नहीं देता है। ध्यान रखिए, आपको साथ में संकट मोचन का भी पाठ करना है, और हनुमान जी की निष्ठा के प्रति आराधना करनी है। और मंगलवार को बस आपको बस विशेष रूप से इतना ख्याल रखना है कि आप लाल वस्तुओं का दान करें। और समझिए, अगर मंगल मजबूत नहीं होगा तृतीय भाव में तो आपके भाइयों से आपका अच्छा संबंध नहीं रहेगा। मंगल अगर प्रथम भाव में होगा तो आप समझिए आपके स्वभाव में जो है ना थोड़ी उग्रता आएगी। अगर सप्तम भाव में आ गया तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। अगर अष्टम भाव में मंगल आ गया तो फिर आपके जो शत्रु हैं वो आप पर हावी होंगे। तो मंगल ग्रह मांगलिक योग आप ऐसा समझिए एक प्रकार का सही भी होता है और एक प्रकार का गलत भी होता है। अगर दो व्यक्ति मांगलिक हैं, आप ऐसा समझ लीजिए दो व्यक्ति मांगलिक हैं, एक व्यक्ति, एक जातक और एक जातिका, दोनों मांगलिक हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और समझिए मांगलिक दोष, इसको संस्कृत में कुज दोष कहा गया है। कुछ दोष जो है ना 28 वर्ष तक ज्यादा होता है, उसके बाद इसका प्रभाव फिर थोड़ा कमने लगता है। अगर आप विवाह का विचार बना रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति अगर मांगलिक है फिर तो बहुत अच्छा, सोने में सुहागा। अगर नहीं है लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा तो आप कुंडली मिलवाएं, कुंडली में अन्य गुण मिल रहे हैं तो आप विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए उपाय ये करना होगा, आपको जो है कुंभ विवाह या पीपल के पेड़ से विवाह, ये विधान है। पीपल के पेड़ के साथ आप पूर्व में विवाह करवाएं किसी जातिका का, और उसके बाद फिर उस पुरुष से उसका विवाह कराएं। फिर उसका जो प्रभाव है वो काफी हद तक कम जाएगा और मंगल शांत होगा। मंगल की शांति आवश्यक है, इसके लिए आप मंगल का जप भी करवा सकते हैं। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, ये जो पवित्र मंत्र है, इस मंत्र का ये जो है आप 4 गुना कलयुग में जप करवाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके संदर्भ में आप जो है किसी विद्वान आचार्य से अपनी कुंडली दिखवा करके आप मूंगा आदि भी धारण कर सकते हैं, स्वर्ण आदि में मूंगा धारण कर सकते हैं। आप हनुमान जी का आराधना करिए, आप आसपास में कोई मंदिर हो वहां आप जाइए, दर्शन करिए मंगलवार को, आपको देखिए 100% लाभ मिलेगा। अगर अब मैं विशेष रूप से कहूंगा, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप संपर्क करें हमारे नंबरों पे। हमारे नंबर आपके YouTube चैनल पे लगातार चल रहे हैं, आप संपर्क करिए। हमारे विद्वान आचार्य आपको बताएंगे कि कैसे आप इस मांगलिक दोष से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इस मांगलिक दोष से आप लाभ ले सकते हैं, या कैसे अपने मंगल को अपने पक्ष में, यानी आप मांगलिक हैं या अगर आप नया अभी आप मांगलिक हैं, आप एक बार समझिएगा किसी का मंगल मजबूत है ना, किसी व्यक्ति का, किसी विद्यार्थी का, वो अगर अच्छे से तैयारी करे तो प्रशासनिक अधिकारी अच्छा बन जाएगा। कोई व्यक्ति का अगर मंगल अच्छा होता है तो उसके लिए लाभ भी है। सही समय पर सही स्थान पर बस आपको पहचानना है कि आपकी कुंडली में है क्या। इसलिए कुंडलियों का विश्लेषण कराने के लिए भी आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें, हमारे आचार्य आपको पूरी जानकारी देंगे। आप सब और जानकारी चाहते हैं तो कृपया सबसे पहले से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मंगल को मजबूत करें। मंगल मजबूत है तो जीवन में पराक्रमता आएगी, साहस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जिसका आत्मविश्वास अच्छा होता है, जिसके जीवन में साहस होता है, जिसके जीवन में पराक्रम होता है, वह व्यक्ति तो साहब आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाता है, कहते हो तो आकाश में सीढ़ियां लगा देता है। ये मंगल की खासियत भी है। इसलिए नकारात्मक पहले तो बिल्कुल नहीं सोचना है, लेकिन हाँ छोटे छोटे उपाय हैं। कहा गया है यतो धर्मस्ततो जया, धर्म के साथ जुड़े रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और श्री हनुमान जी महाराज की पूजन करिए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।